गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टेनो। दैनिक जागरण संपादकीय एडिटोरियल्स का डिक्टेशन 2 पैराग्राफ प्रतिदिन दिया जाता है, तो चैनल पर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का टॉपिक है जो दिया गया है, देर से आया फैसला। ये टॉपिक का ये टाइटल हो गया। अब हम इसके बारे में जो है डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 10 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाइए। रेडी। 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कोई विशेष मूल्य महत्व नहीं कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के अंदर उनके घर भेजा जाए। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया जब घर लौटने के इच्छुक करीब करीब सभी कामगार अपने गांव को लौट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस आशय की खबरों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि इसमें से कई कामगार अब अपने कार्यस्थलों को वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह उसे इससे भी परिचित होना चाहिए कि प्रवासी कामगारों की घर वापसी में ट्रेनों की उपलब्धता कोई बड़ी समस्या नहीं रही। रेलवे की ओर से तो बार बार यही कहा गया कि राज्य सरकारें बताएं कि उन्हें कामगारों को घर भेजने के लिए कितनी ट्रेनें चाहिए। उसकी ऐसी अपील के बावजूद कई राज्य सरकारों ने सहयोग का परिचय देने से इनकार किया। वास्तव में इसके चलते ही प्रवासी मजदूरों को तमाम परेशानियों से दो चार होना पड़ा। यह अच्छा नहीं हुआ कि जब लाखों कामगार विषम परिस्थितियों से दो चार हो रहे थे और यहाँ तक कि असहाय निरुपाय होकर पैदल अपने गांव घर लौटने को मजबूर थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक सक्रियता का परिचय नहीं दिया। यदि उसने तभी हस्तक्षेप किया होता तो शायद उन राज्य सरकारों को जवाबदेह बनाने में आसानी होती जिन्होंने अन्य राज्यों के कामगारों की न तो देखभाल की और न ही इसकी परवाह की कि वे अपने घर कैसे लौटेंगे। यह सही है कि प्रवासी कामगारों की उपेक्षा के मामले में कुछ लोग राजनीतिक इरादों से प्रेरित होकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, लेकिन उसका दायित्व तो यही था कि वह इस मानवीय समस्या पर निरक्षीर ढंग से विचार करता और उसी समय यह देखता कि इस बड़े संकट का समाधान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जो कदम उठा रही है वे कितने राहतकारी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह काम समय रहते नहीं हो सका। कम से कम अब तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यदि फैसले समय पर न दिए जाएं
तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। न्याय वही जो समय पर हो। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि वे अपने गांव घर लौटे मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था करें, लेकिन यह इतना आसान काम नहीं जो उसके निर्देश मात्र से हो जाएगा। अब जब वह रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे कामगारों के भविष्य की चिंता कर रहा है, तब फिर उसे यह बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि कुछ राज्यों की ओर से अप्रासंगिक हो चुके श्रम कानूनों में फेरबदल खिलाफ जो याचिकाएं उसके पास आई हैं, उनका निस्तारण कैसे करना है। समाप्त। अगला पैराग्राफ स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। आई होप आप सबके अच्छे से डिक्टेशन लिखा रहे होंगे। और दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया जाए। इसका टॉपिक है संसार। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 10 जून 2020 का ये पीडीएफ है। चलिए शुरू किया जाए। 80 से 85 से 90 ये स्पीड का लय रहेगा आज के डिक्टेशन में। 80 से स्टार्ट करेंगे, 90 तक में एंड करेंगे। कोशिश यही रहेगी, क्योंकि आपको लिखते लिखते स्पीड की जो है गति बढ़ाने की अभ्यास भी इसी स्पीड से करनी चाहिए। 80, 85 और 90 से ऐसे हम सेंटेंस को बोलेंगे। आपको लिखना, आपको समझ में नहीं आएगा कि स्पीड बढ़ाए घटाए, बस आपको लिखते जाइएगा। चलिए स्टार्ट। पृथ्वी पर ईश्वर का उपहार यह संसार ही है, जो नभ, जल और थल पर प्राणियों का आश्रय है। मृत्यु लोक का दृश्य यह संसार सुख दुख का घरौंदा है। जीव के आवागमन और भाग का स्थल यह संसार कर्म का क्षेत्र भी है। यह संसार प्राणियों के विकास की प्रकृति के अनुकूल है, जिसमें इच्छाओं और अभिलाषाओं का स्रोत फूटता है। फल की योजना से युक्त इस संसार में माया मोह के सभी साधन है। बंधनों की सजीव नाट्यशाला है। यहाँ संलिप्तता और निर्लिप्तता की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। भौतिक प्रपंचों की भूमि और आध्यात्मिक उपलब्धियों का सूर्यमंडल यह संसार सभी प्राणियों के लिए नर्क और स्वर्ग दोनों हैं। मन और बुद्धि से जो जिसे ग्रहण कर सके वही मानव की हार जीत है। मानव इस संसार में सीमित शक्तियों का स्वामी है, लेकिन वह अपनी शक्तियों को प्रभु कृपा से अनंत तक विस्तार करने में सक्षम हो सकता है। अतः संसार को है दृष्टि से न देखकर आत्मोन्नति की काल रचना का परिणाम मानना श्रेयस्कर है। संसार अनेक बाधाओं और भ्रांतियों से उद्वेलित है। इनसे निकलने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा जटिलताएं परम उद्देश्य से भटकाएंगी। संसार में सब कुछ खोने और सब कुछ पाने का स्थान है, तो समस्त मानव स्वर्ग सब कुछ पाने में एकजुट हो, न कि खोने में। यह पूर्ण सफलता का रहस्य बताता है। असफलता का
कदापि नहीं। यह मोक्ष का साधन भी है और बंधन का अवलंबन भी। यह हेतु है साधना का, कारण और निवारण की परिणति भी यही है। संसार विविधताओं का संयम है, जिसमें अवगाहन करने वाला अपनी भावना अनुसार पवित्र और अपवित्र होता है। समस्त दैवीय और आसुरी क्रियाओं का दृष्ट यह संसार प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। भगवान की इच्छा से ही इसकी उत्पत्ति हुई और उन्हीं की इच्छा से इसका विलय निश्चित है। इसलिए मनुष्य अपने संसार को पहचान कर कल्याण की ओर बढ़ सकता है, पुरुषार्थ द्वारा इसे जीत सकता है। समाप्त। आई होप आपका लिखाया होगा डिक्टेशन। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय आप सबके लिए एक नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल से। जय हिंद।